तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो दोस्तों? मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी जो जो बंदा वीडियो देख रहा है उनमें से किसी ना किसी के साथ पूरी एक लाइफ में बार बार या एक बार फ्रॉड आपके साथ ज़रूर हुआ है। ठीक है, फ्रॉड की कई टाइप्स हो सकती हैं। फ्रॉड जो है वो 10 रुपये का भी हो सकता है, पैसों का फ्रॉड भी हो सकता है, किसी आपकी कीमती चीज़ है उसका फ्रॉड भी हो सकता है, मतलब कोई भी फ्रॉड हो सकता है। और ये जो फ्रॉड होता है ना, इस फ्रॉड का ताल्लुक किसी कंट्री के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी रिलीजन के साथ नहीं होता। मेरा ये मानना है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब से इंसान पैदा हुआ है ना, ये फ्रॉड का लफ्ज़ तब से उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, फ्रॉड ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक शहर के लोग या एक स्पेसिफिक गली के लोग फ्रॉड करेंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक घर में जो रहते हैं लोग वो घर वाले फ्रॉड करेंगे। नहीं, उस घर में एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो फ्रॉड करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी क्या नौबत आई कि आज मैं आपको ये इस फ्रॉड पे वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा आपको पता मोटो क्या है कि जो आप हमारी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ना, उनके सामने एक्सपीरियंस शेयर करना। हमारे साथ भी कई ऐसे फ्रॉड होते हैं, आपके साथ अगर ज़रूर हुआ है कोई फ्रॉड तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसकी स्टोरी बना के वीडियो में आपको पेश भी करूंगा। ठीक है, लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो फ्रॉड एक ऐसा भयानक किस्म का फ्रॉड है कि वो आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो वो फ्रॉड क्या है? वो फ्रॉड इस तरह है कि हमारे साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, हमारे साथ गली में फ्रॉड हो गया, किसी यार दोस्त ने फ्रॉड कर दिया, किसी कज़न ने फ्रॉड कर दिया, इस तरह के फ्रॉड हो गए। जो नेशनल लेवल का फ्रॉड होता है वो मेरे ख्याल से आज तक मैं बचा हुआ हूँ या बाकी लोग बचे हुए हैं। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है। लेकिन इंडिया में एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया है रिसेंटली, तकरीबन आप कह लें 2-3 दिन पहले, कि जहाँ पे एक बिजनेसमैन है उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है और नेशनल लेवल का फ्रॉड हुआ है, उसका लाखों डॉलर्स का फ्रॉड हुआ है। ठीक है, लाखों डॉलर्स के फ्रॉड और भी पूरी दुनिया में हुए होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अच्छे अच्छे, मतलब करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर का फ्रॉड हुआ। लेकिन ये बिजनेसमैन वाला जो फ्रॉड हुआ है इंडिया में, ये यूनिक इसलिए है कि भाई वहाँ पे जो फ्रॉड की टेक्निक यूज़ की गई है ना, वो आपके नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, वो क्या है आपको मैं पहले ये बता देता हूँ कि इंडिया में एक फेक किस्म की सुप्रीम कोर्ट बनाई गई या हाई कोर्ट बनाई गई। इंडिया का एक मतलब डिस्ट्रिक्ट का, मुझे अब उसका नाम नहीं याद, मैंने ये पढ़ा है। ठीक है, उसमें एक फेक हाई कोर्ट बनाया गया और एक मतलब उसका फेक चीफ जस्टिस बनाया गया। ठीक है, और उसकी फेक हेयरिंग की गई ऑनलाइन करके। ठीक है, और वो हेयरिंग किस तरह की गई? स्काइप के थ्रू। और उसको जी सुबह सुबह कॉल आती है बिजनेसमैन को, और वो बिजनेसमैन बेचारा 82 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, 82 साल का। 82 साल के बुजुर्ग आपको पता ही फिर कैसे होंगे, लेकिन वो बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हेल्दी होगा। लेकिन क्या है, फिर भी कॉन्शियस इतना बंदा नहीं रहता, वो मतलब उसका माइंड जो है ना वो उस लेवल का नहीं होता जो एक जवान बिजनेसमैन होगा। उस बेचारे के साथ ये फ्रॉड हो गया। फ्रॉड क्या हुआ कि ये सारा सेटअप लगाया इंडिया में किसी बंदे ने। ठीक है, पूरा एक ग्रुप था, उन्होंने ये फेक सुप्रीम कोर्ट बनाई, फेक जो है ना वो चीफ जस्टिस बनाया, फेक लॉयर्स बनाए। ठीक है, और फेक जो इंडिया की जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके बंदे बनाए और पूरा एक सेटअप बना के ना अदालत का, तो हू बहू स्काइप पे जो ना उसको ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, और कॉल मिल गई उसको, जो बिजनेसमैन है। ठीक है, ओसवाल आई थिंक उसका नाम जो है ना लिया जा रहा है मीडिया में, और उसको कहा जी कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने ये वाले फ्रॉड किए हैं, तो हेयरिंग हो रही है आपकी, आपको सज़ा हो जाएगी, आपने सज़ा से बचना है, तो हमें तकरीबन इतने जो है ना करोड़ डॉलर वो हमारे ये जो खुफिया अकाउंट है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट है उसमें डालो। तो उसने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई काम नहीं किया गलत, बंदे को होता है ना। लेकिन क्या है कि आपने अपनी प्राइवेसी भी रखनी है कि यार माशरे में ये हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि यार लोग कल को ये फ्रॉड करके पैसा बनाया है, मतलब कुछ भी चलता आपके माइंड में। उस बेचारे की किस्मत ख़राब थी, उसने को 3-4 घंटे का वक्फा लिया। उस घंटे के वक्फे में जो वो हेयरिंग का पूरा प्रोसेस था, वो ऐसे कोई ऑर्गेनाइज किस्म के मतलब फ्रॉडिये थे कि ऑनलाइन उसका स्काइप ऑनलाइन रहा, उसकी पूरी वीडियो मॉनिटरिंग करते रहे। ठीक है, और 3-4 घंटे बाद उस बंदे ने अपना माइंड बना लिया कि भाई हाँ मैंने इसको पैसे देने हैं और मैं बच जाऊंगा। ठीक है, और वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है इंडिया का, जो जानते हैं उनको पता होगा, तो उसके लिए जो है ना वो मेरे ख्याल से इतने डॉलर देना, उनको लाखों डॉलर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने 3-4 घंटे लिए और वो जो उन्होंने खुफिया अकाउंट रखा हुआ था उसमें जो है ना वो पैसे उसके ट्रांसफ़र कर दिए। जो ही पैसे ट्रांसफ़र हुए वो खली बल्ली हो गए। ठीक है, तितर बितर हो गए, पतली गली से निकल के कहते हैं, जो भी आप कह लो। उसके बाद उसको आइडिया हुआ, उसने अपने घर वालों के साथ शेयर किया, उसने पुलिस स्टेशन गया नज़दीक, उसने कहा जी कि मेरे साथ ये काम हो गया।
ये तब काम होता है जब हमारे साथ फ्रॉड हो चुका होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो बाद में पोल खुला कि ये सारा का सारा फेक था और अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है। आई थिंक एक आध बंदा उनका पकड़ भी लिया, लेकिन मेन जो गैंगस्टर है वो अभी तक नहीं पकड़े गए। तो ये फ्रॉड का एक नेक्स्ट लेवल था। तो बात बताने का आपका क्या मकसद है कि फ्रॉड जो है ना वो किसी बंदे के साथ नहीं होता, मतलब किसी एक बंदे के साथ मुंसलिक नहीं हो जाता कि या घर में एक बंदे के साथ नहीं होगा कि भाई ये बंदा फ्रॉड करेगा। फ्रॉड या कोई भी है जिसका दाल लगता है ना, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो होता है। हमारी रियल लाइफ में हमारे साथ बहुत छोटे छोटे फ्रॉड हो रहे होते हैं यार। आपको अपनी एग्जाम्पल्स कई पता होंगे। आजकल तो ऑनलाइन दौर है, व्हाट्सएप में आपको अभी पाकिस्तान में आपको पता है FIA जो है ना वो इस चीज़ को देख रही होती है। तो FIA वाले इन्होंने अभी जो है ना वो एक मैसेज सर्कुलेट किया हुआ है, उसके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आता है, आप लोगों को भी आया होगा कि मैंने BBC की रिपोर्ट भी ये पढ़ी है, एक पूरी की पूरी आर्टिकल छपा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि एक बंदे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसको मैसेज ये आया भाई कि ये आपका पार्सल है, किसी बंदे ने भेजा फलां शहर से, ठीक है। और वो जिस बंदे को मैसेज आया वो बंदा पेशावर का रहने वाला था। उसको मैसेज आया कि भाई ये पार्सल है आपका, किसी बंदे ने भेजा है और हम पाकिस्तान पोस्ट वाले हैं, डाक खाने वाले हैं, ठीक है। और ये पार्सल आपका फलां शहर में जाके रुक गया है, ठीक है, क्योंकि आपका एड्रेस गलत है, ठीक हो गया। और आपको अभी क्या करना है कि आपने एड्रेस हमें सही लिखवाना है, ठीक है, क्योंकि हम जिसने भेजा उसके साथ तो रब्ता नहीं कर सकते, लेकिन आपका फ़ोन नंबर है, हमने आपके साथ रब्ता किया। अब आपने सही एड्रेस हमें लिखवाना है, एड्रेस लिखवा के आपने हमें इतने पैसे भेजने हैं, ठीक है। 100-150 रुपया उन्होंने कहा कि वो डाक का टिकट है, या 200 रुपया, जितना भी उन्होंने मांगा होगा। मेरे ख्याल से नॉर्मली 150-200 रुपया लगता है अर्जेंट का भी भेजने का, टिकट शिकट लगा के ना। तो उन्होंने कहा जी कि आप ये हमें इतने पैसे भेजें तक हम आपको दोबारा से जो है ना वो रीसेंड करें, ठीक है, आपका जो पार्सल है। उन्होंने कर दिया। अब ये 150-200 तो बिल्कुल मेरे लिए या आपके उस बंदे के लिए कोई मायने नहीं रखते, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये फ्रॉड है, ठीक है। हमारे लिए 150-200 भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव आप कह लें, लाखों डॉलर के करीब होते हैं अगर हम मेहनत से कमा रहे होते हैं। तो ये आपका जो बताने का मकसद है कि 150 रुपया या 200 रुपया अगर वो एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल वो अगर 150 या 200 रुपये एक बंदे के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो सुनो वो अगर दिन में ज़्यादा नहीं तो 50 बंदे भी उसके जाल में फंसे ना, तो वो देखो कितना पैसा कमा रहा है महीने का, ठीक है। तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो ये फ्रॉड है और आज के दौर में तो मतलब बहुत हो चुका है। पहले जब 2010, 12, 8, 9 का दौर था, उस टाइम तो ये सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह ये तो नहीं होती थी ना, तो तब भी फ्रॉड होते थे। नाइजीरिया प्रिंस वाला फ्रॉड होता था, बहुत मशहूर फ्रॉड है कि आपको ईमेल आनी, तब तो हम नहीं यूज़ करते थे, ये चीज़ ही नहीं होती थी, ईमेल ही ईमेल होती थी, कोई भी ईमेल आ जाए, ज़्यादा तो जीमेल वगैरह चलती थी। तो क्या होता था वहाँ पे जब भी हमने ईमेल खोलना अपना, वहाँ पे आया होता था मैं जी नाइजीरिया का प्रिंस हूँ, मैं जी फलां किसी अफ्रीका मुल्क का प्रिंस हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे कंट्री वाले जो है ना वो पैसा बाहर नहीं लेके जाने देते, मैं आपको पहले पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, फिर आपने मुझे वापस करने हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप पहले मुझे थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र करें ताकि मुझे आप पे ट्रस्ट हो जाए। कुछ इस तरह का फ्रॉड होता था, बहुत ज़्यादा चलता था। फिर इस तरह का एक मशहूर ज़माना फ्रॉड चला ब्राज़ील में, आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वहाँ का एक, उसने ना जैसे आजकल फेक फॉलोअर लेते हैं या सब्सक्राइबर लेते हैं, उसने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर लिए, फेक के लिए, और फेक इतने बना लिए उसने, को 1-2 मिलियन से ऊपर का फॉलोअर बना लिया, ठीक है, और पूरे ब्राज़ील और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और उसने जब पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया एक किस्म का, तो उसके बाद उसने बड़ी बड़ी कंपनीज को रीच किया, ठीक है, वहाँ को उसके साथ जो है ना वो टॉक की और सारा कुछ करके ना उनको कहा जी कि आप मुझे अपने प्रोडक्ट दें, ठीक है, मेरे साथ जो है ना वो कोलैबोरेशन करें, मैं आपकी प्रोडक्ट की जो है ना वो तशहीर करूँगा, एडवर्टाइजमेंट करूँगा, ये सारा कुछ करूँगा, आप मुझे इतना पैसा दें। हर एक के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किए और उसने पैसा लिया, उसने जो इन्वेस्ट किया हुआ था उससे तकरीबन 10 गुना उसने कंपनियों के साथ जो है ना वो कमाया और भाग गया। तो क्या है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो होनी नहीं थी ना, वो फेक फॉलोअर थे। तो ये एक फ्रॉड था एक किस्म का। तो बड़े फ्रॉड होते हैं। मैंने जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी व्हाट्सएप के ऊपर जो फ्रॉड हो रहा है कि आपका कोड भेज देते हैं, ठीक है, और कहते हैं यार ये मेरा कोड है, देखना ज़रा क्या कोड है, गलती से आ गया, आप मुझे दे दो। तो वो कोई होते हैं दे देते हैं, कोई नहीं होते हैं। तो बैंक में भी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। ओरिजिनल बैंक की जो सपोर्ट वाले कॉल होते हैं, ठीक है, हेल्पलाइन होती है, आपको उस नंबर से कॉल आ रही होती है। आप यूबीएल को देख लें, आप किसी और बैंक को देख लें, आपको कॉल आती है और आप डिफरेंस ही नहीं कर सकते उस बंदे में, उस कॉल के नंबर में कि भाई ये बंदा कौन बोल रहा है, ठीक है।
तो फ्रॉड बहुत सारे होते हैं। अब मैं आपको एक इंडिया की ही एग्जांपल और भी दे दूं कि इंडिया, ऐसे तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे कॉल सेंटर हैं, इंडिया में एक कॉल सेंटर, मैंने उसकी भी बीबीसी पे पूरी रिपोर्ट पढ़ी और वीडियो देखी कि वो एक अमेरिकन थी, उसने कहा कि यार मुझे कॉल आई है और मेरी पूरी, मतलब वो इतनी बूढ़ी औरत थी कि उसकी जमा पूंजी थी वो मरने वाली थी, और किसी इंडियन ने, वो कॉल सेंटर में जो बैठा हुआ था एजेंट, उसने उससे पैसे निकलवाए अकाउंट से, मेरे ख्याल से $4 लाख थे या कुछ भी था, और ख़त्म हो गया सारा कुछ। और क्या है कि कोई सर्विस दे रहा था, टीवी रिपेयरिंग की सर्विस थी या कुछ इस तरह का था, और मतलब इस लेवल के फ्रॉड होते हैं। तो यार ये फ्रॉड जो है ना, ये मेरे ख्याल से एक सोसाइटी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा बदनाम करता है। सोसाइटी तो दूर की बात है, आपके एक घर को, मोहल्ले को बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहा होता है। हमें इससे ना बचना चाहिए, ये हमारी सोशल वैल्यूज़ में आता है। तो मैंने जब ये खबर पढ़ी, मैंने सोचा यार क्यों ना आपको बताया जाए कि यार ये फ्रॉड ऐसे ऐसे लेवल के भी होते हैं। ठीक है, आपको एक फ्रॉड मैं और ज़रूर बताऊँगा, मैंने बीबीसी पे रिपोर्ट पढ़ी है, आप वो कभी पढ़ेंगे ना, एक दोबारा मैं कभी सीरीज़ बनाऊँगा ना, वीडियो, उसमें बताऊँगा कि किस लेवल का वो फ्रॉड था कि आप फास्ट एंड फ्यूरियस भूल जाएंगे। ठीक है, वो ऐसा फ्रॉड था और वो भी इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, बहुत सारे महान लोग रहते हैं हमारे दोस्त जो उस मुल्क में, वो ऐसे ऐसे काम भी कर जाते हैं। तो आपके साथ अगर कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है, वीडियो बनाऊंगा उसकी, आपको बताऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा, और आपके पास कोई ऐसी टिप्स हैं कि जो है ना वो इन चीज़ों से बचा जा सकता है, तो वो भी ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, अपनी फीडबैक ज़रूर दें यार, और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से बचें और अवेयर रहें कि दुनिया में आईटी में क्या हो रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, बेल के आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन शर्त यही है कि फीडबैक अच्छा दें और आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। ठीक है, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।